अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। रावी पुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पीछे आप देख सकते हैं कश्तियाँ मौजूद हैं। उससे थोड़ा आगे जाएँ तो खाना बदोशों की बस्तियाँ मौजूद हैं और यहाँ एक बड़ी तादाद मौजूद है उन अफराद की जो चील गोश्त बेचते हैं, जो इस बात से मुबर्रा हो चुके हैं कि जो वो चीज़ें बेच रहे हैं और जो फेफड़े का गोश्त जिसे कई दिन अपने घर में रखकर और बोसीदा हालत में बदबूदार गला सड़ा गोश्त जब वो फ़रोख्त करते हैं या बेचते हैं, तो इस बात से वो बिल्कुल मुबर्रा हो चुके हैं कि उसके एनवायरनमेंट पे क्या असरात पड़ते हैं और उनकी अपनी हेल्थ के लिए वो कितना जो है वो मुहलक हो सकता है। इसके साथ साथ रावी किनारे के हालात अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे कैमरामैन ये आपको दिखा सकते हैं। आपको क्लोज दिखाएं तो थ्रू आउट रावी किनारा, इधर चलते जाएं आप मेरे साथ साथ तो रूढ़ी का मंजर पेश कर रहा है। जो लाहौर का मेन दाखिली और खारजी रास्ता है उस रावी पुल के ऊपर हम खड़े हैं। सगिया पुल के हालात भी आपको लास्ट प्रोग्राम्स में दिखाए थे। मेरे कैमरामैन चलते आए तो ये सारी की सारी रूढ़ी इधर बन चुकी है और ये सारे शॉपर बैग्स उन लोगों के हैं जो यहाँ चील गोश्त फ़रोख्त करते हैं और रोटी की खातिर लोग जो हैं वो ये सारा कुछ करने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट अगर इसका मुतबादिल उन्हें दे और उनको रोज़गार दे तो एक पर हेड 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से उनकी रेडियाँ लग सकती हैं, वो मुतबादिल रोज़गार पे जा सकते हैं। जितना वो 300-400 रुपया चील गोश्त से कमाते हैं उतना मुतबादिल से भी कमा सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। अदरवाइज़ ये हालात आपके सामने हैं और ये रावी किनारा वो नीचे तक दिखाएं आप, इसी तरह से आपको गंदे शॉपर्स और हालात जो हैं वो नज़र आएंगे और ये आप चलते जाएंगे जो यही हालात हैं। और रावी के अंदर भी यही मामलात हैं। ये शॉपर जब आप रावी के अंदर फेंकते हैं तो आबी हयात मुहलक असरात उस पर मुरतब होते हैं। मछलियाँ, कछुए, मेंढक और दीगर आबी मखलूक जो है इन शॉपरों को निगल जाती है, जिसकी वजह से मौत के मुंह में चले जाती है। चीलें जिनके लिए ये शॉपर फेंके जाते हैं वो इसको निगल जाती हैं, मौत के मुंह में चले जाती हैं। तो ये सारे का सारा जो एनवायरनमेंट है ये इको फ्रेंडली नहीं है। ये आपका जो इक्विलिब्रियम है माहौलियात का उसको डिसबैलेंस करता है और मसाइल का गढ़ बन जाता है। लोगों से बात करते हैं, उनकी मजबूरियां जांचते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अगर ये करते हैं तो इसका मुतबादिल क्या होना चाहिए। और यहाँ ठेके पर भी चील गोश्त फ़रोख्त होता है। ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। रावी किनारा इस वक्त दूर तक आप दिखा सकते हैं। मिचल बर्ड्स, लव बर्ड्स नहीं है यहाँ। इस एनवायरनमेंट में जो माहौलियात के लिए एडजस्टेबिलिटी नहीं रही, इको फ्रेंडली नहीं रहा, यहाँ आपको चीलों के अलावा, गिद्ध जाति के अलावा कोई दूसरा परिंदा नहीं मिलेगा। यहाँ वो सारे के सारे परिंदे जो रावी किनारे की शान हुआ करते थे, जिसमें मिचल बर्ड्स थे, लव बर्ड्स थे, वो मतरूक हो गए हैं। अब छोटे बच्चे हैं यहाँ, मजदूरी करते बच्चे, ये सारे जो रोज़गार के लिए यहाँ दर बदर की ठोकरें खाते हैं और सारा दिन अपने आबाओ अजदाद का, अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का पेट पालते हैं। क्या हाल है आप? बहुत औखे है यार। क्या नाम है? मजदूर सरवर अहमद। तो चाचा अहमद कब से कर रहे हैं आप? बस 15-20 दिन हो गए, आगे नहीं गया। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? बस 400-500-700 है। 500-700 कमा लेते हैं। घर में कौन कौन है? घर में बच्चे ने छोटे छोटे स्कूल पढ़ते हैं। ये भी तो आपके बच्चों जैसे हैं सारे? छोटे हैं बच्चे, मासूम। हाँ जी। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में ड्राइंग और कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। अजीब शौक थे मेरे, मैं गीली मिट्टी से बना के परिंदे उड़ाया करता था। हमारे घर के पास एक झील होती थी जिसमें हर शाम सूरज नहाया करता था। ये सूरत हाल है और अजब हसरत परवाज़ मुझ में होती थी। मैं कापियों में परिंदे बनाया करता था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है आपका? बिशारत। शाहिद? बिशारत बेटा। आपका बेटा क्या नाम है? विकास। वकास बेटा। आप कितनी उम्र है आपकी? 13-14 साल। 14 साल। आपकी बेटा? 12 साल। 12 साल।
आप अच्छे दोस्त भी हैं आपस में, एक दूसरे को जानते हैं, इकट्ठे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? 32 क्वार्टरों में। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंबर आमिर। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी 10 साल। 10 साल। आपका बेटा क्या नाम है? सानिया। 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 बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ, उधर ट्रैफिक है, बेटा इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, ट्रैफिक में ना जाओ। आपका क्या नाम है बेटा? आप एक दूसरे को वैसे जानते हैं, इकट्ठे रहते हैं? आपका नाम क्या है? साइमा। आपका बेटा? आमना। आमना। बेटा आपका? मुकद्दस। मुकद्दस। आपका बेटा? पता नहीं उसका नाम क्या है। शाहरुख। पास आ जाए, पास आ जाए। कितने साल हो गए ये करते हुए? 6 साल। 6 साल हो गए। 6 साल से कर रहे हैं। कितने कमा लेते हैं? 700 ही कमा लेते हैं। 7-8। घर देते हैं जाके फिर? घर देते, अबू बीमार है। अबू बीमार है। वालदा कुछ करती हैं? हाँ जी, घर ही काम करती है, किधर भी नहीं जाती। पढ़ने का शौक नहीं था? था, पर अबू बीमार हो गया, टीवी था। वसाइल नहीं थे, पैसे नहीं थे हाँ जी। पढ़ने के लिए। मौका मिलता तो आप पढ़ते? हाँ जी, पढ़ रहे थे, कायदा पढ़ रहे थे। कायदा पढ़े? और नहीं। हाँ जी। कायदा वगैरह पढ़ा है आप? हाँ जी। तो बाकी वो अपना नाम लिखना आता है? पढ़ ही रहा था। अबू जो ना बीमार है, गया लत्ता काम नहीं करती। उसके टांग में जड़ियाँ ना कट्ठियाँ हो गई हैं, टांगा कट्ठियाँ हो गई हैं। उसको फालिज लग गया। फालिज फालिज जानते हो जी? वो लग गया। आपको? नहीं, इसके अबू के। आपके वालिद को फालिज हो गया था? अभी कैसी सेहत है उनकी? वो पहले जैसी थी। दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकती? मंदिर के प्यारे। यहाँ ठेकेदार भी है कोई चील गोश्त के लिए? नहीं नहीं, ये ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਸਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਪਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਵਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ 700-800 ਡੇਲੀ ਦਾ ਲੈ ਆਨੇ। तो फेफड़ा कहाँ से लेते हो? ये मिल जाता दुकानों पर ही ला के आते हैं हम। मेले जा। दुकानों से मिल जाता है? हाँ जी। कितने का मिल जाता है ये? ये मिल जाता 300-400 का मिल जाता। कितने शॉपर बन जाते हैं उसके? 700-500-600 बन। घर ला के उसे उबाल लेते हो पानी में? नहीं नहीं, कच्चा ही रखते हो? कच्चा ही है। फिर तो रंग मिलाते हो? हाँ जी, और रंग मिलाते फिर वो खराब नहीं होता। रंग लाल मिला कर देते हो? रंग से लाल कर देते हो? रंग घर में रखा हुआ है? नहीं नहीं, वो भी दुकानों पर ले। दुकान से? बहुत जिन्ना क लाने ना उन्ना क लेने, खत्म हो जाने, ताज़ा लेने। तो आप लोग इधर कहाँ बता रहे थे, कहाँ रहते हो? ये मासूम बच्चियाँ देखें जिनका इतने हाई रिस्क पे, ट्रैफिक के हाई रिस्क में ये बच्चियाँ और बच्चे मजदूरी करते हैं सारा दिन, और इनके पढ़ने की उम्र है। आप इमेजिन कीजिए कि इन बच्चियों के हाथ में, इन बच्चों के हाथ में आप कलम नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, शऊर की रोशनी नहीं देंगे, तो कल कलां को ये क्या करेंगे? और ये कमोडिटी है जो किसी भी मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथ चढ़ सकती है, ऐसे लोगों के हाथ चढ़ सकती है जो स्टेट दुश्मन है, ऐसे लोगों के हाथ चढ़ सकती है जो इंसानियत के दुश्मन है। इन लोगों का हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए, स्टेट को इन लोगों का ख्याल करना चाहिए, ताकि ये लोग हादसात से भी महफूज रहें, अपना रोज़गार भी कमा सकें और बेहतरी की तरफ भी जा सकें। आपका पूरा नाम आपने क्या बताया था? बिशारत अली। बिशारत बेटा, आपको कितने साल हो गए? मेरे लोग 3 साल। 3 साल से? और क्या वजह बनी आप चील गोश्त की तरफ क्यों आ गए? पहले मेरा अबू फड़िया सी 7 साल जेल च रहा सी। क्यों? किसी ने फड़ा सी, कत्ल ना ला के। फिर साल को है मेरी अम्मी फौत हो गई। अबू छूट गए थे? हाँ जी, साल बाद मेरी अम्मी फौत गए तो फिर मेरे अबू की शादी हो गई। उस बाद असी काम में लग गए। जब मेरा अब आपकी अम्मी और अबू इकट्ठे ही रहते हैं? हाँ जी। आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ जी, उनके पास ही रहते हैं। पास रहते हैं। और जो आपकी नई अम्मी हैं वो आपका ख्याल रखती हैं? सही बताओ। हाँ जी, रखती, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती। आपको कैसे बताएं? हाँ जी, वो मेरी मसेर लगती है। आप रिश्तेदार हैं? हाँ जी। ख्याल रखती हैं? हाँ जी, अच्छा रखती है वो ख्याल। तो ये कितने अम्मी को जाके कितने पैसे देते हो? सारे अम्मी को देते हैं। जिन्ने दी दिहाड़ी लग जाती। सारे देते हो? कितने आज सुबह से कमाए हैं? 700-800। तो ये कपड़े आप चेंज नहीं करते, तब्दील नहीं करते? कपड़े आज नहा के दरबार जाना था वैसे। चिट्टे कपड़े ने फिर आप गंदी जगह ना लिपड़े में था। सारे दिन कांदना से लगे रहने लिपड़े। चौंक को नहीं, मजबूरी है।
बूढ़े बंदे हैं अड्डे पर जाते हैं नहीं काम करते वो आधे तगड़े तगड़े मुंडे ले जाते हैं सानू को करता नहीं। खाने में आपको क्या पसंद है? हाँ जी, खाने में क्या पसंद है? जो मिल जाए। कोई फेवरेट नहीं चीज़ जो खाने को दिल करता हो बहुत? शौक से क्या खाते हो? साडा शौक कोई नहीं, जो मर्जी दिल करे शौक नहीं ना कुछ चीज़ का। फिरने फुरने का शौक है, सैर करने का है? रावी किनारा अच्छा लगता है? रात को जब सोते हो तो आप झुग्गियों में रहते हैं? हाँ जी। तो आपको तो आसमान नज़र आता है, तो सितारों को गिनते रहते हो? नहीं, खेलते नहीं हो उनके साथ, या चांद को देखते रहते हो? चांद अच्छा लगता है ना? हाँ जी। क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हो वो बड़ा फितरी है ना, नेचुरल माहौल है। हाँ जी। डर किस बात से लगता है? डर किस बात से लगता है? किसी चीज़ डर नहीं लगता किसी चीज़? कुत्ते से डरते हो? नहीं, से नहीं डरते। हैं? नहीं, कुत्ता रखा है कभी? कोई शायर नहीं रखा। पालतू जानवरों में कुछ पसंद नहीं? परिंदे कैसे लगते हैं तुम्हें? सही लग रहा है, शेर कैसा लगता है? वो भी अच्छा लग रहा है, चीता अच्छा लग रहा है। और भेड़िया, वुल्फ उनको कभी देखे देखा नहीं? ये तुमने ये बघियाड़ी कुत्ता नहीं कभी देखा? ये वही नस्लें आगे चल रही हैं जिन्हें जर्मन शेफर्ड कहते हैं, देखा ही। शेफर्ड्स की नस्ल हैं। अकाब कैसा लगता है तुम्हें? हाँ जी। अकाब देखा है कभी? ये चीलें देखी हैं बस, ये चीलें जो तुम्हारे सामने बैठी हैं पीछे, हाँ जी। जो चील गोश्त तुम बेचते हो, इसका नाम चील गोश्त क्यों रखा है? ये ऐसे ही लोग कहते हैं ऐसे तो कला गोश्त कहते हैं। लोग चील गोश्त क्यों कहते हैं? चीलें देख देख के हाँ जी। वो समझते चीलों की खुराक है। हाँ जी। चीलें खाती भी हैं वैसे। हाँ जी, ता चील गोश्त कहते हैं। रावी किनारे ताड़ी वजह तो ज़्यादा चीलां आ गई हैं ना फिर, क्योंकि उन्होंने खुराक पाते हो। आज तो थोड़ी देर बाद आप बड़े चढ़ दिए सब बंदे चढ़े होने। आप क्या फेवरेट है खाने में? कुछ भी नहीं, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। फिर भी हाँ जी, शौक से क्या खाते हो? जो मिल जाए वही खाते शौक से। घर में कौन कौन है? छोटी छोटी 2 बहनें ते माँ बाप। अम्मी अबू? तो क्या नाश्ते में क्या खाते हो? बस खा लेते हैं जो भी मिल जाए। क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है फिर भी? रोटी सालन होता है और क्या होता है। सालन पकाते हो, रोटी पकाते हो, चाय वगैरह पीते हो साथ? हाँ जी, पराठा खाते हो, सूखी रोटी खाते हो? पराठा भी तो उसकी रोटी भी सालन रोटी। अंडा उंडा नाल ਹੁੰਦਾ कि नहीं? कदी कदी नाले बहुत अंडा गर्म खाई दे भी नहीं। नहीं खाते? गोश्त वगैरह खाते रहते हो? कितने दिन खाते हो हफ्ते में? 1-2 दिन ही खाते हैं बस। बस चिकन खाते हो, बकरे का खाते हो? और खाता ही नहीं कभी। तुम्हें कैसे लगते हैं सितारे, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। और चांद भी अच्छा लगता है? हाँ जी, सुबह यहाँ खड़े हो गए, कभी सूरज निकलते देखा है? सुबह सुबह सोए हुए कितने बजे उठते हो? सोए हुए तो हम 7-8 बजे उठ के आते हैं फुटबॉल। इधर आ जाते हो, हाँ जी, नाश्ता करके इधर आ जाते हो, फिर दोपहर का कहाँ से खाते हो? वो भी घर से ही खाते हैं और किधर। जाते दोबारा घर खाने जाते हो? हाँ जी, 1 घंटे की ब्रेक लेते हो, घंटे में आ जाते हो वापस? हाँ जी। किधर? ये घर है? नहीं उधर घर है। ये किन के हैं? इधर भी कोई दोस्त है आपका? ये कोई ये पता नहीं। जो है ना इन्ना कोई भी नहीं उतर वेचदा इन्ना दे ये मंगते ने अजरे लोग मंगते ने ये काम करते। अगर तुम पढ़ते तो क्या बनने का शौक था तुम्हें? उन दिनों क्या सोचा करते थे? वो चीज बनना सी। आप आर्मी में जाना चाहते थे? हाँ जी, अब तो इधर ही खड़े रह जाओगे। तो पासवर्ड मजबूरी है ना, भाई भी नहीं तो नहीं है बड़ा। तो ये देखो, ये साफ सुथरा भी नहीं है ये कारोबार, मजबूरी है। मजबूरी भाई। और इतनी ट्रैफिक में आप ये कितने खतरे में खड़े हो, आपको पता है ना? और छोटी छोटी बच्चियां बेचारी इधर खड़ी हैं। अल्लाह देख रहा है, वो कुछ नहीं होने देता। ये एहतियात भी तो जरूरी है ना? जान जरूरी करके की करना। एहतियात बहुत जरूरी है। जी। अब दरमियान में, सड़क के आप दरमियान में जब खड़े होगे तो गाड़ी लग जाएगी। आपने देखो ना, घर में बिजली आती है? नहीं बिजली नहीं आई। अंधेरी आंधी जब चलती है, तेज आंधी,
नहीं नहीं बैटरी में लाइटा लगी होती है बैटरी लाइट से? हाँ जी। पंखा पुंखा बैटरी लाइट पे चलता है? छोटे पंखे रखे हुए हैं? नहीं बड़ी बैटरी रखी हुई है। बैटरी भी बड़ी रखी है? पक्के नहीं होंगे उस तो जेडे छोटे होंगे ने, वो जेडे पर्ची पके हैं? फ्रिज तो नहीं है घर में? फ्रिज नहीं चल सकते थे। चल ही नहीं सकती क्योंकि कनेक्शन ही नहीं हाँ जी। है। सिर्फ पंखा और बल्ब? और बैटरी ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। बैटरी की चार्जिंग कितने फिर कर दो? ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। उतना चार्जिंग कर लेते हो? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। सोलर सिस्टम पे? वाह, बड़ी बात है। कितने घर में पंखे लगाए हैं आपने? एक पंखा है? हाँ जी, एक इतना सारा पंखा है, एक कूलर। हाँ जारी बात है, अपने अपनी झोंपड़ी में अलग अलग पंखे। हाँ जी। कोई आया नहीं कभी आपको पकड़ने को, पुलिस वगैरह? बहुत फिर डर नहीं आता? डर आता है। क्या करते हो जब पुलिस आती? दौड़ लगा? हाँ जी, पकड़े नहीं गए कभी? पकड़े हैं। पकड़े गए? ऐसा खिलौना बड़ा औखा है, ऐसा खिलौना सौखा नहीं है, ਇਹ अपना मार के खिलौना पैंदा सारा दिन। साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने 3, वो घर में हैं, पढ़ते हैं, आप मजदूरी करता मैं, एक बच्ची है छोटी है, और काम है कोई नहीं, ये काम नहीं करता। या मिस्त्रियाँ मगर तो जहाँ ये है, मिस्त्री रखते नहीं। कोई और रोजगार हो मुतबादिल, हुकूमत करवाए, आपको साफ सुथरा कारोबार दे दे, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं? वो सही है। काम पर लगना चाहते हैं हम। आपको रेड़ियाँ वो ले दें साथ, ऊपर अच्छा सा कुछ फल फ्रूट रख वो दें, भी नहीं रहने कुछ देते, और रख दें। वो भी साथ नहीं रहने देते। नहीं, वो इस तरह हो ना कि पूरा वो कानून के तहत करवाएं रेड़ियाँ। हम आपको टीवी पे देखते हैं माशाल्लाह रोजाना। क्या नाम है आपका? मेरा अहमद नाम है, बड़ा दिल खुश कहाँ रहते हैं अहमद भाई? मैं कोट अब्दुल मालिक में रहता हूँ। और इतनी गुर्बत है कि मैं पैदल दाता के मज़ार पे हाजिरी दे के आया हूँ। दिल जो है वो रोता हुआ आया था और रोता ही जा रहा है। ठीक है, इतनी गुर्बत है और इतनी, मैं पेंट का काम करता हूँ, 6 मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बेटे 2 बेटियाँ, और गुर्बत से बड़ा परेशान हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, बस कुछ काम नहीं करते आप? काम पेंट का करता हूँ, कारोबार ही नहीं है, हालात ही नहीं है। जहाँ जाता हूँ आजकल जिनके पास पैसे हैं वो अपना सोच समझ के करवा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि इसके बच्चे हैं, इसको हमने बुलाया है, ये कहाँ से कहाँ आया है, 30-40 रुपये किराया लगा के आया है, और इसको हम जवाब दे रहे हैं। और जब वो देते हैं, अब तीसरी बार मुझे बुलाया है, तो तीसरी बार ही वैसे जा रहा हूँ। अब परसों का बोल दिया है। मेरे घर का बिल आया हुआ है, 4100 रुपये बिल आया है। जो मकान मैंने 4000 रुपये किराया करके लिया था ना, बीच में ही बिल और बीच में ही किराया, आज उसका 4100 रुपया बिल आया हुआ है, 2500 रुपये किराया मेरे को अलग है। तो बताओ मैं क्या करूं, परेशान। आज मुझे तकरीबन 12-13 दिन हो गए मैंने कारोबार नहीं किया है, और रोज़ ही विज़िट पे निकलता हूं कारोबार के। तो समझ नहीं आती क्या करें। सिर्फ गुर्बत, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई घर की ना कोई बाहर की, सिर्फ गुर्बत, कारोबार नहीं। रोज़ मुझे बेइज्जत करते हैं मेरे घर वाले, रोज़ाना, क्योंकि रोज़ वादा कर लेता हूँ आज दूंगा, और दिए नहीं जाते। और उधर दुआएं करके आया हूँ कि मेरी इज्जत तुमने रखनी है। मैं रोज़ वादा करता हूँ, आपने नहीं दिया है, आपको जुर्माना भी पड़ जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा, मीटर कट जाएगा, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ने क्या सहूलत दी है? मुझे तो 12,000 रुपये भी नहीं मिले, सारी दुनिया को मिले, मुझे नहीं मिले, 1-2 रुपये नहीं मुझे मिले। क्या हम पाकिस्तान में नहीं रहते? हमें क्यों नहीं मिले? कुछ लोग बताते हैं हमें 2-2 बार मिले, हमें तो 1 बार भी नहीं मिले। हमें तो बिल में भी। कबूतर दिखाओ, कहाँ से लाए हो? उधर से चीले इसको खाने लगी थी। तुम बजा लाए? तुम्हें कबूतर पसंद है? हाँ जी। घर जाके खाना जाना इसको? नहीं, हम इसको रखते हैं, हमारा को शौक है, हम इसको पाल लेंगे। पाल लेंगे? हाँ, हमारे के पास कबूतर हैं, तो हमारे पास बहुत कबूतर आ गए। कबूतर पहले भी रखे? क्या नाम रखोगे इसका? डुंगरू। घुंघरू है? घुंघरू क्यों?
सही नाम है। तो इसको चीले खाने लगी थी? आओ हमने इसको बचा लिया फिर। ये अभी उड़ नहीं पाएगा मेरा ख्याल है ना? हाँ उड़ता है उड़ता है। डरा हुआ है। हाँ जी वो चीले इसके पीछे लगी तहाँ इसने ये डर गया। आप क्या करते हो? हमारी झुग्गी वहाँ, हम कुछ ना, हम घर ही रहते हैं। हम उधर ऊपर खेलन जाते हैं, बरादड़ी हम खेलते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? आगे ही दसे देगा आप पहले इधर ही खड़े थे? मुकद्दस। मैं समझा इनके साथ हो आप। अच्छा तो इसका नाम घुंघरू है। ये लो आराम से पकड़ो, प्यार से प्यार से प्यार से। आपका काफी तजर्बा है कबूतर पालने का। कितने कबूतर हैं? बहुत कबूतर हैं, हम रखते हैं 12-13 कबूतर हैं, जोटा जोटा। आप में से कोई पढ़ता नहीं है? क्यों? हमारे को पढ़ाते कोई नहीं। मुकद्दस कितने पैसे कमा लेती हो? मकाला नहीं यार। 1000 रुपया? महीने का 30,000? यार इतनी अमीर हो तुम? इतने पैसे कहाँ रखती हो? अम्मी ने देने हैं। बस 200-400 रुपया कमा लेते हैं। कितने कबूतर हैं? 6, 8, 9 आगे। 12 जोड़े पक्के, 12-13 जोड़े तो पक्के है। कभी कबूतर उड़ाए नहीं है? उड़ते हैं, कभी जीता नहीं है आपका कबूतर? जीते हैं। इनाम नहीं मिला कभी? इनाम ने देंदे हमें आंदे नहीं, शर्त ला के तू छूटा। ये कौन सा लका कबूतर तो नहीं है? ये सादा कबूतर है ना? सादा नहीं है, जंगली कबूतर? जंगली नहीं है, जंगली है, तो नाम है जंगली। मुकद्दस को पता है भाई, सही कह रही है। मुकद्दस 1000 रुपया कमाती है, मजाक नहीं है। ये है एक चीना कबूतर। चीना कबूतर? आओ तुम्हारा नाम क्या है? बिलावर। बिलावल। तुम कहाँ से हो? वहाँ से हैं। वैसे ही कहाँ से हो? आपके मुल्तान से? हाँ हम ही मुल्तान दे हैं। हम ये है ना, हम मुल्तान दे हैं। मुल्तान दे नहीं रहे 80 5 जने साढ़े दूसरा मुल्तान दे गए। जेडे 80 साढ़े में अपने हैं और सारे 80 मुल्तान दे। मुल्तान से कितनी देर पहले आप इधर शिफ्ट हुए थे? हम बहुत साल हो गए, 5-6 साल तक पक्के। ये जो चील गोश्त बेचते हैं, मुकद्दस को जानते हो आप? ये हमारी नहीं। हम नहीं बेचते। हम ना आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? सामा बीबी। जैनब? सामा बीबी। साइमा बीबी। हाँ जी। साइमा बीबी, मुझे बताओ कितने पैसे कमा लेती हो? 200-300 रुपया बन जाता। 200-300? फिर क्या करती हो उन पैसों का? आपकी अम्मी ने देनी है। आपकी अम्मी ने देनी है। अम्मी को देती? तुम कान में क्या बता रही हो? कुछ नहीं। आप दोनों सहेलियां हो? हाँ जी। दोनों सहेलियां हो? हाँ जी। पक्की सहेलियां? घर पास पास है? झोंपड़ियां? पक्की सहेलियां? लड़े नहीं कभी? नहीं। इसने तुम्हें कभी अपने कपड़े दिए पहनने के लिए? अपना जोड़ा कभी दिया तुम्हें इसने पहनने के लिए? देनी है। देते हो? अपना जूता भी देते हो? हाँ जी। पढ़ने का शौक नहीं है? पढ़ने हमने मम्मी पापा ने उत्ते चला, हमने फिर बाद रुकलावांगे पढ़ने। मम्मी पापा को क्या हुआ? क्या कह रहे मम्मी पापा का? मम्मी पापा क्या कह जेड़ी स्कूल पढ़ना नहीं पढ़ना? वर्दियां बुर्दियां ले आएंगे, पर्स पुर्स ले आएंगे फिर ये। वर्दियां लेके पाना? हाँ जी। तो आप बड़े होके क्या बनोगे?
बताओ, डॉक्टर बनोगे, टीचर बनोगे, क्या बनोगे? टीचर डॉक्टर नहीं बनना? क्यों? नहीं, वैसे नहीं बनना मेरे। टीके से डर आता है ना? आगे आ जाओ, ट्रैफिक है पीछे, जीरो लाइन पे खड़े हैं ये बच्चे। ट्रैफिक है, हादसात, मसाइल, प्रॉब्लम, इनके जूते, इनके कपड़े, ये आप देख सकते हैं बच्चों के हाल। ये बच्चा देखें आप, इनकी हालत-ए-ज़ार देखें। और ये सारा दिन इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और इसी तरीके से नेचुरल व्यू में रहने के बावजूद, ज़िंदगी की फितरी कंडीशंस के बावजूद इंतहाई जो है वो सख्त ज़िंदगी गुजारते हैं। मासूम बच्चे छोटे छोटे यहीं खड़े रहते हैं, स्कूलों को नहीं जाते, पढ़ते नहीं हैं, चील गोश्त भी बेचते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मांग कर गुजारा भी करते हैं, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। तो आप समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? शान। शान बेटा, कब से बेचते हो चील गोश्त? बाबा देर हो गई। और कितने पैसे कमा लेते हो? 500-600। किसको देते हो? आप रख। अम्मी अबू को नहीं देते? खुद ज़्यादा रखते हो कि अम्मी अबू को ज़्यादा देते हो? वो पीछे देख सकते हैं आप, पीछे चचा जो हैं वो गोश्त को दे रहे हैं लोगों को। और इसी तरह से ये रावी किनारे की हुस्न, रानाई, इसकी खूबसूरती जो है उसको इसी तरीके से डिस्टॉर्ट किया जाता है। और इन लोगों के रोज़गार के मसाइल भी हैं जो कि हल होने चाहिए। इनका आप चील गोश्त का बिज़नेस अगर बंद करते हैं तो इनको मुतबादिल ज़रूर दीजिए, अदरवाइज़ ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और अगर कोई कबीला, कुछ लोग सर्वाइव ना कर पाएँ तो उनके मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। शानदार खूबसूरत तरीन रावी किनारा हुआ करता था। और यहाँ कुछ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स जो हैं, एनवायरमेंट के माहौलियात के तजर्बाकार लोगों ने प्रोग्राम तमाशा में बताया था कि ये आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकते हैं कि उतना पानी रावी में रहे जिससे इसका माहौलियात का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ना हो और ये मेंटेन रह सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी ये गंदा पानी, गलाजत और बदबूदार वाला पानी और नालों का पानी गालिबन, जिसमें कश्ती रानी की जाती है, जिसमें लोग जो हैं वो कश्ती रानी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कब से कर रहे हैं चील गोश्त का बिजनेस? अभी तो मैंने तो कोई पता नहीं चलेगा। ये हमारी जी बहनों की तरह लेडीज़ क्या आप देख सकते हैं, ये देखें आप बच्चों के हालात। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है। क्या देख रहे हो? दरिया को देखने लगे हैं। दरिया में बचा क्या देखने को? गंदा पानी है। ये पानी से बदबू नहीं आती? ये वो हम इसमें नहाते भी हैं। नहाते भी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? ठीक है आप? हाँ जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हैं रावी किनारे? वो मैं अपने नवासे के साथ आई हूँ दुआ करने के लिए। अच्छा, बच्चा जाहिर है पढ़ लिख गया, वो नौकरी कोई नहीं है बच्चों के लिए। ये कैसा कानून है? बच्चे पढ़ लिख के ऐसे खुआर हो रहे हैं। नहीं आप दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। वो मायूसी नहीं। नवासा है, वो आए बात करे उससे, वो बात करना चाहता है आपसे। जरूर करते हैं, बुलाएं नवासे अपने को, चलो मैं जरूर बात करते हैं। फिर कहाँ गया घुंघरू? किधर है? चला गया। चला गया लेके? घुंघरू किधर गया? चला गया। ये आप देख सकते हैं बच्चों की हालत-ए-ज़ार आप देखिए। ये बच्चे जिनके हाथों में कॉपियाँ, पेंसिल, किताबें, इल्म की रोशनी, कलम और ख़ूबसूरत तरीके से ये अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे, टीवी लॉन्च में बैठे पढ़ रहे हों, कुछ तख्लीकी काम कर रहे हों, कुछ सोच रहे हों और जितने भी मज़ाहिर कुदरत हैं इन पर तहकीकात हो रही हो तो ये कितना बेहतर हो जाए। लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल उलट नज़र आएगा। ये बच्चा जिनसे आप पहले भी बात कर रहे थे, सबसे पहले इस बच्चे से हमने बात शुरू की, तुम हमें देख के भाग क्यों गए थे? दौड़ क्यों लगाई थी? और बताओ ना, बताओ किस बात का डर है? रो क्यों रहे हो? क्या बात? अब्बा साला तू डरदे ने आ जेड़ा दारे जांदा ना उन्हें बुखार हो जांदा डरदे ने। मुकद्दस तुम तो नहीं डरती पुलिस से? मुकद्दस जी सबसे क्रिएटिव बच्ची है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ये अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ फिर रहे हैं?
ज़्यादा दूर से आए हैं। माशाल्लाह। तो घर जा रहे हैं? जी जी, और क्या नहीं ताज़ी? अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सब खैर है? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक ठाक आप सुनाएं। छाए हुए हैं, बेहतर हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। ये जी कश्ती रानी, रावी किनारा, साथ वो खाना बदोशों की बस्तियाँ, वो जंपिंग पैड बच्चों के लिए बनाया हुआ है। थोड़ा क्लोज जाएं। और ये सारे बच्चे स्कूलों में भी नहीं जाते और पार्ट टाइम आप देख सकते हैं चील गोश्त बेचते हैं और इधर ही रहते हैं ज़्यादातर। और ये जितने भी लोग खाना बदोश हैं, ये खाना बदोश कबीलों के अलमिए हैं, उनकी दास्तानें हैं, जिनका एक ज़र्रा बराबर हम कवर करके अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। और इस खूबसूरत शानदार माहौल को जिस तरीके से बर्बाद किया गया वो भी आपके सामने है। बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ आपको यही काम करते हुए दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हीरो? ठीक हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम हसन अली। हसन, ये क्यों छुपा रहे हो? आगे रखो, पीछे गिर जाएंगे। दिखना दे। कितने के बेचते हो? पता नहीं। एक शॉपर कितने का? मुंडा दसदा। आप बताओ ना। दसदा। पढ़े नहीं हो? स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों? वैसे हमारा अम्मी अब्बू भी नहीं है, फिर हम कैसे पढ़े? तुम्हारा एक ही शर्ट है, तुम्हारे पास शर्ट नहीं और? दूसरी अभी नहीं, यही है कपड़े। सब शर्ट मिले। फिर हसन क्या कह रहे? ना कह रहा उसको वाह गल्ला होने ने पूछो। ये जी इनसे गुफ्तगू करें आप तो आपका दिल ज़रूर दहल जाएगा और आप एक दफ़ा परेशान ज़रूर होंगे कि ये लोग किस तरीके से गुजारा करते हैं और किस तरह से मामला। बेटा कैसे हो आप? ठीक है। क्या बात करो, बात तो सुनो। भाई हैं हम आपके। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया। बेटा कितने साल से आप बेच रहे हो चील गोश्त? मुझे नहीं पता। याद नहीं? तो पढ़े नहीं आप? बिल्कुल भी नहीं पढ़े? पढ़ने को दिल भी नहीं कभी किया? तो करता है? कोई पढ़ाता नहीं। हमारे को अम्मी अब्बू ने पढ़ाता। हमारी अम्मी अब्बू है भी नहीं। अम्मी अब्बू चले गए हैं। कहाँ? उधर मुल्तान। आपको इधर ही छोड़ के? आप किसके पास रहते हो? ये हमारे दोस्त है, इनके पास ही रहते हैं। तुम्हारे अम्मी अब्बू कहीं छोड़ के? हाँ, हमारे को अकेला छोड़ के गए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? लंबी एक फहरिस्त है उन बच्चों की जो भूख, नंग और अफलास की दास्तान बने बैठे हैं। रावी किनारा खाना बदोशों की बस्तियां मेरे पीछे हैं और इन बस्तियों के मकीनों से आपकी मुलाकात मैं करवा रहा था। चील गोश्त बेचने वाले वो बच्चे बच्चियां, मज़दूर लोग, यहाँ बहुत सारे किरदार हैं और हर किरदार से जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर स्पार्क है, डिफरेंट रोशनियाँ हैं उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम वहीद है, मैं 4 से 34 गाबे अमराया, तहसील फैसलाबाद, जड़ावाला की रैश है हमारी। गाने पे आओ, गाने पे। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद तू खुदा है ना मेरा खुदा है, इश्क फरिश्तों जैसा। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। इस तरह सू के हुए फूल कभी ख्वाबों में खिले। अब के हम बिछड़े तो शायद तू खुदा है ना मेरा खुदा है इश्क जैसा।
अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद। कुछ और सुना दें। रिमझिम के गीत सावन गाए आए, भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए आए, भीगी भीगी रातों में। तू मेरा महबूब नहीं, तू कोई और है, तेरा मेरा जन्मों का नाता है। तू मेरा महबूब नहीं, तू कोई और है, के राहों में गीत वो आए आए, सपनों में ख्वाबों में। और रिमझिम के गीत सावन गाए आए, भीगी भीगी रातों में। कुछ और सुनाए। पंजाबी सुनाए। तुसी आयो ते जाना ना, सानू भावें भुल जाना, साडा प्यार बुलाना ना। छला मेरा जी ढोला, पानी पाक समुंदरां दे। छला मेरा जी ढोला, पानी पाक समुंदरां दे। ते यारी तेरी 2 दिन दी मिने सारी उम्रां दे। छला मेरा जी ढोला, कन्नी कांटे पाए होए नी, ते साडे नाल बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए नी। छला मेरा जी ढोला, तुसी आयो ते जाना ना। छला मेरा जी ढोला, तुसी आयो ते जाना ना। ओ सानू भावें भुल जाना, साडा प्यार बुलाना ना। छला मेरा जी ढोला, कोई गुली वे हवा माया। छला मेरा जी ढोला, कोई गुली वे हवा माया। ते डाडे रुल गए हुण शक्ल विखा माया। बहुत शुक्रिया। ये वही रास्ता है जो चील गोश्त बेचती हुई बच्चियां जो हैं वो आप दिखा सकते हैं। वो फिर अपने घरों को जब शाम ढले जाती हैं तो यही उनके घर जाने का रास्ता है। और ये आप मौसीकी भी सुन रहे थे, ये यहाँ की सूरत हाल है। एसी सिटी इस वक्त तबरेज़ मरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एसी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जो चील गोश्त लोग बेचते हैं उनकी रोज़गार इस सनत के साथ वाबस्ता है। वो बच्चे खुद से जाते हैं, फेफड़े का गोश्त ख़रीदते हैं और उसे थोड़ा सा रंग रूंग लगा के तो सारा दिन उसी गले सड़े बदबूदार गोश्त को वो बेच देते हैं। उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम था खूबसूरती का, जो फितरी कवानीन के मुताबिक था रावी किनारे का, वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। वो फिर शॉपर बैग्स में चीलों को फेंकते हैं, चीलें निकल जाती हैं, वो मर जाती हैं। एनवायरमेंटल इशू तो है ही, उसके साथ साथ आबी है जो जानदार हैं हमारे, मछलियाँ और कछुए वगैरह, फ्रॉग्स, ये सारे वो शॉपर बैग निकलते हैं, वो भी जान से जाते हैं। अब हमारे कोई ऐसा सिस्टमेटिकल कोई सर्वे है नहीं कि कितने फ़ीसद ये सारे मसाइल पैदा हुए। और फिर रावी किनारा सारे का सारा
अंबार लगे हुए हैं रूढ़ियों की तरह, शॉपर बैग्स के अंबार लगे हुए हैं। अब छोटा सा आप इन्वेस्टमेंट करें 5-6 हज़ार की मैक्सिमम पर हेड, और उन्हें आप उन कानूनी जगहों पे रेडियाँ, जिस तरह आपकी टोकन लग के रेडियाँ लगती हैं, लगा दें, तो वो अल्टरनेट है उनके पास, 300-400 वो रेडी से कमा लेंगे। तो इस तरह करके हो सकता है। अगर आप FIRs देंगे, उनको थाने में पकड़ेंगे और वो उधर रोज़गार नहीं कमा सकेंगे, घर का चूल्हा बुझेगा, वो जराइम की तरफ जाएंगे। तो इस पे क्या स्ट्रेटजी है आपकी, कुछ अगर आपने अपडेट की है, और क्या हुकूमत क्या सोच रही है इस पर? थैंक यू शहबाज साहब। इसमें जैसे कि आपने अभी बात की कि इस वक्त जो हम करते आए हैं, हम ये करते हैं कि जिस तरह दफ़ा 144 का नफाज भी था, एक एनवायरमेंटल इशू भी है बहरहाल अपनी जगह पे, लेकिन उससे बड़ा इशू ये भी है कि एक आपकी सिटी का मेन एंट्री पॉइंट है, जैसे आप सगिया साइड से या रावी के ब्रिज से जिसे आप कहते हैं, और वहाँ पे एनवायरमेंटली भी इट्स नॉट फ्रेंडली, ट्रैफिक के भी इश्यूज होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं इनकी वजह से। तो जान का भी नुकसान होता है, माल का भी नुकसान होता है, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी प्रॉब्लमेटिक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे आपने बात की कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो रावी के किनारे काफ़ी पड़े होते हैं, हमारी जो समुद्री हयात है उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, जो दरिया की जो हयात है उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वे फॉरवर्ड क्या है, 2 चीज़ें इसमें इस वक्त की जा रही हैं। नंबर 1, एक तो प्यूनिटिव मेजर्स, जैसे कि दफ़ा 144 के अंदर रहते हुए जो भी उनके खिलाफ पर्चे वगैरह दिए जा रहे हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली उनको ऑन बोर्ड भी लिया जा रहा है और उनसे ये बात की जा रही है कि जी आप लोग एक अगर इस बिज़नेस को छोड़ दें, हम आपको यहाँ पे एक ऑल्टरनेट के तौर पे आपको हम ट्रेन भी करते हैं, इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये नोमैडिक पॉपुलेशन है, यूजुअली आपने देखा होगा कि नीचे एक झोपड़ियों की सूरत में उसी ब्रिज के नीचे वहाँ पे रहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो रोज़गार कमाने के लिए सुबह के वक्त किसी और जगह चले जाते हैं, कुछ ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं, कुछ शेखपुरा चले जाते हैं, कुछ लाहौर आ जाते हैं, देन इवेंचुअली शाम में वो वापस आते हैं। इनके साथ 3 दफ़ा हमने बातचीत करने की कोशिश की है, इनको हमने 2-3 चीज़ों पर कन्विंस करने की भी कोशिश की है। नंबर 1 कि बहुत आसान होता है कि एक बुलडोज़र लेके हम चले जाएं और जाके उनकी हम झोपड़ियाँ गिरा दें, बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट टू डू। करना हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि एक इंक्लूसिव तरीके से उनको अपने साथ शामिल करके उनकी बात को भी सुना जाए, उनके लिए ऑल्टरनेट का कोई सिलसिला भी किया जाए, और सिर्फ सरकार शायद ये नहीं कर सकती, इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। और इसके अंदर कुछ NGOs हैं जो कि हमारे साथ तावन करना भी चाहती हैं, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि इनको एक ऑल्टरनेट ज़राए भी दिए जाएं, इनको तालीम भी प्रोवाइड की जाए और इनको एक सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जाए। हमारी साहब, आज के हमारे प्रोग्राम में वहाँ 90% बच्चियाँ बच्चे बिल्कुल जिनके हाथ में ड्राइंग की कॉपियाँ होनी चाहिए, तितलियाँ बना रही हों वो अपनी ड्राइंग कॉपियों से, बड़ी तादाद बच्चों की है। तो ये कब तक आप PPP के ज़रिए जो है वो कुछ NGOs भी मिले, सरकार भी मिले, आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठे और मिलकर उनको तालीम का बंदोबस्त भी किया जाए, और आप दफ़ा 144 का नफाज जितना भी करेंगे खौफ व हरास के अलावा और उनके बिदक जाने के अलावा उसका कोई अल्टरनेट नहीं निकलेगा, चूँकि वो उस सनत से ही कमा रहे हैं। उनके बेसिकली शऊर है, रोटी नहीं है उनके पास, तो रोटी का मुख्तलिफ ज़राए जैसे आप फरमा भी रहे थे। तो ये कब तक हम यकीन रखें कि ये कुछ मामला जो हैं वो थोड़ा उनमें ब्रेक थ्रू आएगा? आज से चंद माह कबल जो हमने पहले इनिशिएट किया था ये चीज़, वो हमने फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में स्टार्ट किया था इस चीज़ को। उसके बाद जब ये कोरोना हमारा सर्च किया है तो ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटीज़ किसी और तरफ चली गई और इस तरफ उस तरह से फोकस नहीं हो सका। दोबारा से हमारी अगस्त के महीने में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बातचीत का मरहला शुरू हुआ है। इस वक्त हम एक मिडिल स्टेज पे हैं, वी हैव पास द अर्ली स्टेज। हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस लेवल पे करना चाहते हैं। अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि जी अब किसकी ज़िम्मे क्या चीज़ लगती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके अंदर, किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, वहाँ के लोग किस तरीके से अपना इनपुट दे सकते हैं इस चीज़ के अंदर। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि दफ़ा 144 शायद वाहिद हल नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात टेम्परेरीली चीज़ों को बेहतर करने के लिए और बाज़ औक़ात उन्हें कन्विंस करने के लिए कि जी पढ़ाई भी आप ही ने करनी है, ऑल्टरनेट भी आप ही ने करना है, कि अगर कोई शख्स बज़िद है कि जी मैंने यहाँ से हिलना नहीं है,
मैंने यही बिज़नेस करना है और यही मैं करूँगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मुझे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दी भी जाए, तो बाज़ औक़ात फिर उस सिचुएशन के अंदर दफ़ा 144 के तहत पर्चे भी देने पड़ते हैं ताकि उनको इस बात पे कायल भी किया जा सके कि ये आपके भले के लिए किया जा रहा है, आपको अल्टरनेट जो भी प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट। वहाँ एक बच्चा था, एज 9-10 साल होगी, और जो शर्ट उसने पहनी थी वो 6 माह से शायद उसी के तन पे थी और फटी हुई शर्ट थी, और उसने बताया कि उसके वालिदैन उसे इधर ही छोड़ के तो मुल्तान चले गए। तो उसके दोस्त जो थे वो भी 10-10 साल के, 9-9 साल के, तो वो उन्हीं की झुग्गियों में एडजस्ट करता है और वहीं रहता है। और उनमें एक बच्चा कहता है कि हमने कहा कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो बड़ी बेसाख्तगी और उसका तासुर चेहरे का बड़ा बेबस था, बड़ी बेबसी से कहता है मुझे हमें कोई पढ़ाता ही नहीं। तो ये वहाँ की कंडीशन है। इस तरह की बेतहाशा स्टोरीज़ शहबाज साहब आप अगर 2 दिन वहाँ पे जब गुजारते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इस तरह के कई बच्चे भी हैं। राइट टू एजुकेशन हमारा जो है वो बेसिक राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तालीम फराहम करे। तालीम फराहम करने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी अवेलेबल हैं जहाँ पे इस वक्त भी ये बच्चे जो है वो मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि इन बच्चों को इस चीज़ से हटा के इनको उन स्कूलों तक पहुंचाना है, या वो स्कूल इनके करीब लेके आने हैं इन द फॉर्म ऑफ एक टेम्पररी एजुकेशनल सेटअप हो हमारा, जो इनके अपने इलाके के अंदर ही बने कि इनको यहाँ से उठा के किसी और जगह लेके जाया जाए उसके ऑल्टरनेट में। तो बेसिक पॉइंट अगेन वहीं पे आ जाती है चीज़ कि करना हम चाहते हैं, मॉडल हमारे सामने है, करने की सलाहियत भी रखते हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months। वी आर होपिंग कि कोई ना कोई इसमें से बिल्कुल पॉजिटिव आउटकम निकल के आए। आप देखें कि ये लाहौर जो है मोहब्बत का शहर है और मोहब्बतें बांटता है, मोहब्बतें तकसीम करता है। और इस शहर में रावी किनारे मिचल बर्ड्स, लव बर्ड्स, जो मोहब्बत के इस्तारे हैं परिंदे, वो नहीं हैं, सिर्फ चीलें हैं। और वो परिंदे कहाँ गए, और वो इस इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर सके। बेशुमार परिंदों को चीलें खा गई, और इधर या कौवे बचे हैं हमारे पास और या चीलें बची हैं। और ये दोनों परिंदे जो हैं इनकी हयात का होना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये मोहब्बत के इस्तारे नहीं हैं दोनों, तो मोहब्बत के इस्तारे छिन गए हमसे। इस पे भी आप कुछ काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे भी? इस पे मैं आपकी नॉलेज में, आपकी नॉलेज में होगा भी, बल्कि कि रावी का जो प्रोजेक्ट हमारा इनिशिएट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आ चुके हैं, 2 दफ़ा तशरीफ़ भी ले आए हैं और हमारा इनॉग्रेट भी हो गया। और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका सेक्शन 4 भी हो चुका है, कल की तारीख में दोबारा हुआ है। और उसके अंदर जो मास्टर प्लान है उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर फॉरेस्ट भी शामिल है, उसके अंदर आपकी इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए जो डिफरेंट जोन्स बनाए गए हैं, एजुकेशनल सिटीज़ अलग हैं, मेडिकल सिटीज़ अलग हैं, आपकी रिटेल आउटलेट्स अलग हैं, आपका बिजनेस सेंटर जो है सिटी का वो अलग है। सो इट्स अ प्लान्ड डेवलपमेंट। और जो आप बात जिस तरह कर रहे हैं, रीज़न क्या है ये होने का? किसी दौर में डेफिनेटली यहाँ पर दूसरे तरह के परिंदे भी होंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब कुछ चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता तो वो चीज़ें डिटीरिएट होती जाती हैं। और यही अनफॉर्चुनेटली हुआ है रावी के साथ, यही हुआ है अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ब्रिजेस की जो आज हम हालत देख रहे हैं जहाँ पे चील गोश्त फ़रोख्त किया जाता है उनके साथ। तो 3 स्टेजेस में शॉर्ट टर्म जो मैंने आपसे बात की कि ऑब्वियसली उनको डिटर भी किया जाता है, किसी तरीके से उनको अप्रोच किया जाता है। मीडियम टर्म में हम वो बात कर रहे हैं कि जी हम उनके पास जाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे। और वहाँ का हमने एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक हमारे पास ये डिटेल है कि कितने वहाँ पे हाउस होल्ड्स हैं, कितनी वहाँ की पॉपुलेशन है, कितनी वहाँ की पॉपुलेशन 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 10 से 20 साल की उम्र के हैं, 60 प्लस कितने लोग एज ग्रुप है, उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, क्या हमें करना चाहिए। दिस इज़ द मीडियम टर्म फ्रेमवर्क। एंड द लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क जो वो है हमारा रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो है वो जब इंशाल्लाह बनता है तो इन्हीं लोगों के लिए रोज़गार के जो वसाइल भी बनेंगे और इन्हीं बच्चों के लिए इंशाल्लाह सूरत हाल ज़्यादा बेहतर होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।